ओम। सभी देशवासियों को संजीव कुमार का सादर नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज दिनांक 19 सितंबर 2025 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत अक्टूबर महीने के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। इस कार्यक्रम में हम मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि वाले जातकों के अक्टूबर माह के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। हम आशा करेंगे कि हम लोग जो आपको उपाय बताएंगे, आप लोग उन उपायों को अक्टूबर माह में अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो इसे इग्नोर करें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक करें, अपने मित्रों के बीच शेयर करें और कमेंट अवश्य दें। देखिए, हमारा जो मासिक राशिफल है ये आपकी चंद्र कुंडली चंद्र राशि के आधार पर बनाया गया है। चंद्र राशि अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं, जिस संख्या में बैठे हैं, वह आपकी चंद्र राशि कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम अपनी नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए इस मासिक राशिफल को देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। यदि आप लोग अपनी निजी कुंडली बनवाना चाहते हैं या आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, कोई समस्या है तो हमारे द्वारा दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके, चैट करके, फ़ोन करके अपनी समस्या का निदान मामूली शुल्क अदा करके कर सकते हैं। देखिए, कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अक्टूबर महीने में ग्रह गोचर किस प्रकार है। 1 अक्टूबर बुधवार का दिन है, अश्विन माह चल रहा है और शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। चंद्रमा इस दिन दोपहर 2:30 बजे तक धनु राशि में संचार करेंगे, इसके पश्चात मकर राशि में संचार करेंगे। सूर्य ग्रह इस समय कन्या राशि में संचार कर रहे हैं और वे 17 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे और तुला राशि में संचार करेंगे। तुला राशि सूर्य राशि की नीच राशि मानी गई है। मंगल ग्रह इस समय तुला राशि में संचार कर रहे हैं और वे भी 27 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी राशि वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। बुध ग्रह इस समय तुला राशि में संचार कर रहे हैं और वे भी 24 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी शत्रु राशि वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। गुरु ग्रह इस समय मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं और वे 18 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे, जो इस महीने का सबसे बड़ा परिवर्तन माना गया है, और अपनी मित्र राशि कर्क राशि में संचार करेंगे। कर्क राशि में गुरु आने से एक हद तक गज केसरी योग बनता हुआ अवश्य दिखाई देगा। शुक्र ग्रह इस समय सिंह राशि में संचार कर रहे हैं और वे 9 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी मित्र राशि कन्या राशि में संचार करेंगे। शनि ग्रह पूरे महीने वक्री रूप से मीन राशि में संचार करेंगे। राहु ग्रह कुंभ राशि और केतु ग्रह सिंह राशि में पूरे महीने संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर अक्टूबर माह का राशिफल बनाया गया है। ग्रह गोचर देखने के बाद हम कह सकते हैं कि 10 अक्टूबर के बाद कुछ जटिल परिस्थितियों में, युद्धों में, मानसिक परेशानियों में अब धीरे धीरे कमी आती हुई दिखाई देगी। इसी प्रकार सरकारी कार्यों नीतियों में जो मतभेद असंतोष चल रहा था उसमें भी धीरे धीरे कमी आती हुई अवश्य दिखाई देगी और सरकार द्वारा उठाए गए सकारात्मक कार्यों में वृद्धि होगी। समाज में भोग और विलास संबंधी कार्यों में भी तेजी आएगी और अर्थव्यवस्था में भी कुछ सुधार होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। 10 अक्टूबर के बाद शुक्र ग्रह राहु की दृष्टि से आज़ाद हो जाएंगे तो सूर्य ग्रह 17 अक्टूबर के बाद शनि की दृष्टि से आज़ाद होंगे। सबसे बड़ा परिवर्तन, जैसे कि हमने कहा कि 18 अक्टूबर को होगा, वे मिथुन राशि से निकलकर गुरु ग्रह अपनी मित्र राशि कर्क राशि में संचार करेंगे, जिसे आंशिक रूप से गज केसरी योग कह सकते हैं। गुरु का नवम दृष्टि शनि पर पड़ेगी तो आध्यात्मिक क्षेत्रों में, धार्मिक क्षेत्रों में सुधार होगा और ज्ञान में वृद्धि होगी। इसी प्रकार बड़े बड़े आधारभूत उद्योगों में, उससे संबंधित शेयरों में भी
धन लाभ होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अक्टूबर महीना में खासतौर से 15 अक्टूबर के बाद ऐश्वर्य, धन, सुखों, लाभ में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। इस प्रकार अक्टूबर का महीना बड़ी राहत देने वाला है। इसमें 15 अक्टूबर के बाद सफलता मिलेगी और ऐश्वर्य, सुख, सफलता में भी वृद्धि अवश्य होगी। जी, हमारे द्वारा बनाया गया यह फलादेश आपको कैसा लगता है, आप इस बारे में अपने कमेंट अवश्य भेजें। यह कार्यक्रम हमारे निजी अनुभव, हमारे ज्योतिषी ज्ञान और ज्योतिष द्वारा प्रचलित मान्यताओं के आधार पर बनाया गया है और हमारा ऐसा मानना है कि यह गोचर सिद्धांत आपके जीवन पर हमारे द्वारा जो फलादेश बनाया गया है वह कम से कम 50 से 60% तक अवश्य आपके जीवन पर लागू होता होगा। इस बारे में आप अपने कमेंट भी अवश्य भेजें। अब हम अपने मासिक राशिफल का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम राशि मेष राशि अर्थात एरिस। देखिए, इस महीने आपकी राशि का स्वामी मंगल ग्रह आपके सप्तम और अष्टम भाव में संचार करेंगे। ऐसा होने से आपका रुझान 26 अक्टूबर तक अपने दाम्पत्य जीवन, अपने ससुराल पक्ष, दैनिक कार्यों के ऊपर, व्यवसाय लाभ हेतु कार्यों के ऊपर, कुछ यात्राओं के ऊपर रमा रहेगा। तो 27 अक्टूबर के बाद आप कुछ अधिक जोखिम न लें। आपको सलाह दी जाती है क्रोध से बचें, रोगों से बचें, विशेषकर गुप्त पेट के नीचे रोगों से बचें। धन संबंधित आपको लाभ हो सकता है ईश्वरीय कृपा से। इस महीने आपका स्वास्थ्य मध्यम से अच्छा बना रहेगा। आप ऊर्जावान बने रहेंगे। फिर भी आपको क्रोध और बीपी की अधिकता से बचना चाहिए। पेट और पाचन संबंधी रोगों पर भी सजग रहें और रति निंद्रा भी आपकी खलल हो सकती है, इसका विशेष ध्यान रखें। मानसिक स्वास्थ्य आपका इस महीने मध्यम बना रहेगा। फिर भी 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच कुछ तनावग्रस्त और भ्रम में रह सकता है। अचानक इन दिनों आपको लाभ और हानि मिलने की संभावना बनी हुई है। जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह पूरे महीने थोड़ा पीड़ित अवश्य बना रहेगा। आपको पूरे महीने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, उनसे संबंधों का ध्यान रखना चाहिए। सरकारी कार्यों पर भी नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। संतान के स्वास्थ्य का भी इस महीने विशेष ध्यान रखें। देखिए, इस महीने गुरु ग्रह आपके तीसरे और चतुर्थ भाव में संचार करेंगे, तो आपको बंधुओं से संबंधों में थोड़ी सावधानी से कर्म करना है। स्वयं के पराक्रम पक्ष 18 अक्टूबर तक कभी कभी कथनी और करनी में अंतर आता हुआ अवश्य दिखाई देगा। 18 अक्टूबर के बाद गुरु राशि परिवर्तन करेंगे और आपके चतुर्थ भाव में आएंगे, जो कि एक बड़ा परिवर्तन होगा। तो इस परिवर्तन से आपकी ज़िंदगी में अगले 2-2.5 महीने तक सुधार होगा। आपके घरेलू क्षेत्रों में माता वर्ग से, संपत्ति, वाहन जैसे विषयों पर धीरे धीरे ईश्वरीय कृपा से, भाग्य पक्ष से आपको लाभ मिलना अवश्य स्टार्ट होगा। दूर स्थानों के संबंधों की मदद से भी आपको लाभ मिलेगा, धन लाभ मिलेगा, जिससे आपको संतोष और धार्मिक पक्षों में वृद्धि होगी। करियर क्षेत्र में भी आप विवेकशीलता एवं जोश के साथ कार्य करते हुए दिखाई देंगे, जिससे व्यवसायिक क्षेत्रों में, घरेलू क्षेत्रों में स्थितियों में सुधार होगा और लाभ होगा। संपत्ति संबंधित कार्यों से धन लाभ अवश्य प्राप्त होगा। परिवार संग आप कुछ धार्मिक यात्राओं पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो दान दक्षिणा करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। केतु और शुक्र की युति पंचम होगी, तो आप स्वयं की बुद्धि से सांसारिक और आध्यात्मिक चिंतन से भरे रहेंगे। संतान पक्ष शिक्षा के ऊपर व्यवहारिक कार्य करते हुए दिखाई देगी। 9 अक्टूबर से शुक्र ग्रह छठे भाव में आएंगे, तो जीवन साथी और पारिवारिक सदस्यों पर थोड़ा रोगों के ऊपर या भोग विलास संबंधी कार्यों के ऊपर समय व्यतीत होगा, खर्चा होगा। भोग विलास और आनंददायक यात्राओं में भी वृद्धि होगी, जिससे आपको आनंद की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार मंगल और बुध की युति आपके सप्तम और अष्टम भाव में इस महीने रहेगी, तो धन विषयों पर और विचारों की विभिन्नता पर जीवन साथी, पार्टनर और ससुराल पक्ष से थोड़े बहुत मतभेद अवश्य रह सकते हैं। आप शांति से कार्य करें और झगड़े से बचें, तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। राहु एकादश भाव में होंगे, तो बीच बीच में अचानक शेयर बाजार, लॉटरी पर आपको लाभ देते रहेंगे। इसी प्रकार शनि द्वादश में वक्री होंगे, तो अभी भी आपकी रात की नींद कुछ खराब होती हुई अवश्य दिखाई देगी। कुछ व्यय की अधिकता भी बनी रहेगी और कुछ व्यर्थ की यात्राओं में भी आपको अपनी शक्ति का वहन करना पड़ेगा। कुल मिलाकर आप सोच समझकर इन कार्यों के ऊपर कार्य करें। कुल मिलाकर मेष राशि वाले जातकों के लिए यह महीना मध्यम से अच्छा है। आपको धन की लाभ होगा, आपके घरेलू सुखों में वृद्धि होगी, किंतु आपको अपने स्वास्थ्य के ऊपर और व्यय और व्यर्थ की यात्राओं के ऊपर अवश्य अंकुश लगाना चाहिए। फिर भी उपाय के तौर पर मेष राशि वाले जातकों के
इस महीने शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करें। शनि मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें और प्रतिदिन आपको सूर्य भगवान को जल में तिल डालकर, काले तिल डालकर उनको अर्घ दें और गायत्री मंत्र का जाप करें। वृषभ राशि अर्थात टॉरस, देखिए अक्टूबर महीने में आपकी राशि का स्वामी शुक्र ग्रह आपके चतुर्थ और पंचम भाव में संचार करेंगे। ऐसा होने से इस महीने आपका रुझान 9 अक्टूबर तक अपने घरेलू क्षेत्रों पर, अपने संपत्ति वाहन जैसे विषयों पर, अपने करियर पक्षों के ऊपर रमा रहेगा। तो 10 अक्टूबर के बाद आपकी लगन शक्ति, आपका रुझान अपने मित्रों के ऊपर, संतान पक्ष के ऊपर, अपनी शिक्षा, हॉबी, मंत्र तंत्र लाभ की ओर कुछ अधिक रमा रहेगा। इस महीने आपका स्वास्थ्य पूरे महीने अच्छा बना रहेगा, फिर भी थोड़ा बहुत घरेलू तनाव भ्रम 10 अक्टूबर तक अवश्य रह सकता है। 10 अक्टूबर के बाद भोग विलास में वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई देगी। इस कारण आपको पेट और पाचन संबंधी रोगों, गुप्त मित्रों से, झगड़ों से दूर रहें। 24 अक्टूबर के बाद गुप्त रोगों, पेट के नीचे के इन्फेक्शन से भी बचें। जहाँ तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है वह भी इस महीने अच्छा बना रहेगा, फिर भी आपको 6 से 10 अक्टूबर के बीच थोड़ा तनाव भ्रम से अवश्य बचाव करना चाहिए। करियर और सामाजिक संबंधों में सजगता अवश्य बनाए रखें। जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है वह भी पूरे महीने थोड़ा पीड़ित रह सकता है। वजह है सूर्य का इस महीने राहु और शनि के साथ संबंध बनाना। इस कारण आपको अपने माता और पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, उनके साथ संबंधों पर ध्यान देना चाहिए। सरकारी कार्यों पर भी नियमों का पालन इस महीने अवश्य करना चाहिए। गुरु ग्रह इस महीने आपके द्वितीय और तृतीय भाव में संचार करेंगे, तो 18 अक्टूबर तक आपको धन का लाभ होता रहेगा। परिवार में धार्मिक आयोजन होते रहेंगे। 18 अक्टूबर के बाद गुरु तीसरे भाव में आएंगे तो नए नए सामाजिक संबंधों से, बंधुओं में आपके संबंधों में वृद्धि होगी, उनसे आपको सहयोग भी मिलेगा। साक्षात सज्जन गुरु वर्गों से आपको सम्मान की प्राप्ति भी होगी। आप स्वयं भी विवेकशीलता और धर्म कर्म से ओतप्रोत बने रहेंगे। यात्राएं भी होंगी। आपके दाम्पत्य जीवन में 15 अक्टूबर के बाद सुधार हो तो अभी अवश्य दिखाई देगा। दैनिक कार्यों के ऊपर सफलता और धन लाभ में भी वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई देगी। सूर्य आपके इस महीने पंचम और छठे भाव में संचार करेंगे तो 17 अक्टूबर तक आपकी बुद्धि थोड़ी तार्किक, थोड़ी मतभेदों से भरी रह सकती है। स्वयं के बुद्धि के कारण कभी कभी लाभ में कमी भी आती हुई अवश्य दिखाई देगी और पिता के साथ थोड़े बहुत मतभेद भी रह सकते हैं। 18 अक्टूबर के बाद आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखना है। वैसे इस समय लोन, इंश्योरेंस जैसे कार्यों, नौकरी जैसे कार्यों पर आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। मंगल और बुध ग्रह इस महीने आपके छठे और सप्तम भाव में संचार करेंगे। 25 अक्टूबर तक आप अपने जीवन साथी का विशेष ध्यान रखें। संबंधों में बहसबाजी ना करें और 25 अक्टूबर के बाद जीवन साथी से आपको सहयोग और लाभ में वृद्धि होगी, फिर भी आपको आर्थिक विषयों के ऊपर बहसबाजी करने से बचाव करना है। संतान परिवार से भी आपको धन रूपी सहयोग मिलेगा और दैनिक लाभ दाम्पत्य जीवन में आपका बना रहेगा। राहु ग्रह पूरे महीने दशम भाव में रहेंगे तो आप व्यवहारिकता के साथ कार्य करेंगे, करियर और व्यवसाय में कर्म करेंगे। लाभ हेतु इस महीने आप कुछ अधिक मेहनत करते हुए भी दिखाई देंगे। लाभ में हालांकि थोड़ी कमी अवश्य बनी रहेगी। वजह है शनि का वक्री होना। इस कारण कभी कभी आप झुंझला सकते हैं और क्रोध से भर सकते हैं, अतः उसके ऊपर संयम बनाए रखें। वैसे आप धार्मिक और गंभीर विषयों पर, विशेषकर करियर, लाभ, सामाजिक संबंधों पर गंभीर चिंतन भी इस महीने करते हुए अवश्य दिखाई देंगे, विशेषकर 18 अक्टूबर के बाद। कुल मिलाकर वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह महीना मध्यम से अच्छा है, जहाँ उनके निजी सुख में वृद्धि होगी, दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा, स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा और आप जीवन के प्रति कुछ गंभीर चिंतन करते हुए जीवन में कुछ नया करने की अवश्य सोचेंगे। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस महीने शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे शाम को अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। शनि मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना चाहिए। शनिवार के दिन मजदूरों, गरीबों को कोई ना कोई भोजन अवश्य देना चाहिए। इसी प्रकार प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए और हो सके तो मंगलवार का व्रत भी अवश्य धारण करना चाहिए। मिथुन राशि अर्थात जेमिनी, देखिए अक्टूबर महीने में आपकी राशि को स्वामी बुध ग्रह आपके पंचम और छठे भाव में संचार करेंगे। ऐसा होने से आपका रुझान 24 अक्टूबर तक अपने मित्र पक्ष के ऊपर, संतान पक्ष के ऊपर, शिक्षा संबंधी कार्यों पर, हॉबी पर, व्यापारिक कार्यों पर और धर्म संबंधित कार्यों पर या लाभ के ऊपर रमा रहेगा।
25 अक्टूबर से आपका रुझान अब अपने नौकरी विषयों पर, इंश्योरेंस, लोन जैसे कार्यों, अपनी रोगों के ऊपर, संबंधित परेशानियों के ऊपर कुछ अधिक लंबा रहेगा। आपका स्वास्थ्य पूरे महीने मध्यम बना रहेगा। आपको इस महीने अपने क्रोध के ऊपर काबू रखना चाहिए। पेट संबंधित रोगों, नसों संबंधित रोगों के प्रति सजगता रखनी चाहिए। इस महीने आपको अपने गुप्त रोगों या दवाई सेवन के प्रति सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। आर्थिक विषयों से संबंधित परेशानियां भी आपको सता सकती हैं। आपका मानसिक स्वास्थ्य इस महीने कुछ उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा, किंतु 6 से 10 अक्टूबर के बीच आपका मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा तनावग्रस्त भ्रम में रह सकता है। इस दौरान भाग्य हानि, कर्म हानि, भ्रम रह सकता है। 18 अक्टूबर के बाद धीरे धीरे आपके मोटापे संबंधी रोगों में भी कमी आती हुई दिखाई देगी। आपका आत्मिक स्वास्थ्य पूरा महीने थोड़ा पीड़ित रह सकता है। कारण है सूर्य का शनि और राहु के साथ ग्रसित होना। 17 अक्टूबर तक आपको अपने माता और पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, उनसे मतभेदों से बचना चाहिए। तो 18 अक्टूबर के बाद बंधुओं, मित्रों, संतान पक्ष और अधिक जोखिमपूर्ण कार्यों से आपको सावधान रहना चाहिए। इस महीने आपको अपने सम्मान का भी ध्यान रखना चाहिए। देखिए, गुरु ग्रह 18 अक्टूबर तक आपकी राशि में रहेंगे, तो 18 अक्टूबर के बाद आपके दूसरे भाव में संचार करेंगे। ऐसा होने से दाम्पत्य जीवन आपका ठीक ठाक बना रहेगा। आप विवेकशील बने रहेंगे, धार्मिक बने रहेंगे। जीवन साथी और करियर संबंधी संबंधों से भी सहयोग और लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। 19 अक्टूबर से परिवार में धार्मिक आयोजन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी वाणी गंभीर बनी रहेगी और आपकी जीवा पर माता सरस्वती का वास देखा जा सकेगा। आपको इस महीने सात्विक भोजन में रुचि बढ़ती हुई भी अवश्य दिखाई देगी और धन संबंधित कोष में भी आपकी धीरे धीरे वृद्धि होगी। शुक्र ग्रह आपके तीसरे और चौथे भाव में संचार करेंगे, तो नए नए संबंध जुड़ते हुए दिखाई देंगे। यात्राओं में आपको आनंद मिलेगा और गृह क्षेत्र में कुछ मंगलकारी कार्य होते हुए भी दिखाई देंगे। इस महीने 17 अक्टूबर के बाद घरेलू क्षेत्रों, वाहन, संपत्ति, माता का सुख बढ़ता हुआ अवश्य दिखाई देगा। करियर क्षेत्र में भी आप व्यवहारिकता और आनंद के साथ कार्य करेंगे। मंगल और बुध की स्थिति से आप कुछ मेहनत करते हुए दिखाई देंगे। मित्रों के सहयोग से आपके लाभ में भी वृद्धि होगी। फिर भी यात्राओं और व्यय में भी वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई देगी। आर्थिक प्रश्नों के ऊपर आपको सलाह दी जाती है कि मित्रों से बहसबाजी ना करें और शांति और धैर्य के साथ कार्य करें, तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। 24 अक्टूबर के बाद गुप्त शत्रुओं से रोगों के ऊपर व्यय करते हुए परेशानियां बढ़ती हुई अवश्य दिखाई देती हैं, अतः आप सतर्क रहें। शनि वक्री आपके दशम भाव में रहेंगे, तो शनि शनि आपके कुछ अधूरे कार्य धीरे धीरे रुक रुक के पूर्ण होंगे। भाग्य का साथ भी कुछ इस महीने कम दिखाई देगा, किंतु व्यवसाय, करियर में आनंद की स्थिति फिर भी बनी रहेगी। कुल मिलाकर मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह महीना मध्यमकारी है। आपको इस समय करियर में कुछ नए नए मौके मिलते हुए दिखाई देंगे। आपके परिवार में सुख, धन की वृद्धि होगी और आपका स्वास्थ्य भी मध्यम बना रहेगा। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस महीने शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे शाम को अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और शनि मंत्र ओम शम शनिश्चय नमः का जाप करना चाहिए। हो सके तो शनिवार के दिन मजदूरों को, गरीबों को खाने के लिए कुछ भोजन की व्यवस्था भी अवश्य करनी चाहिए। इसी प्रकार मंगलवार के दिन या प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए और मंगल व्रत मंगलवार को अवश्य धारण करना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। पुनः यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया करके शीघ्र सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओम।